वन पॉसिबल आउटकम। ध्रुव यहाँ क्यों नहीं आया तू? यस यस यहाँ क्यों सर। नहीं आया? यहाँ क्यों नहीं आया? वो लेट हो गया थोड़ा। चलो, इट इज नॉट पॉसिबल, it is not possible to predict the outcomes in advance। अब देखो ये क्या बोल रहा है, इसको समझते हैं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम कब कहलाएगा। एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम यदि उस पर दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। पहली कंडीशन, एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए, और दूसरा, आप पहले से आउटकम को बता नहीं सकते कि ये आउटकम आएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैंने डाइस को थ्रो किया, तो डाइस पे कितने पॉसिबल आउटकम्स आते हैं बेटा? 6। डाइस पे क्या 6 आ सकते हैं? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो उसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स है कि नहीं है? है इट सर। हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम। और इसका जो आउटकम है उसको हम एडवांस में नहीं बता सकते। भाई आप ये बता सकते हो कि क्या आएगा, पहले आने के बाद तो बोलेगा देखो मैंने तो यही बोला था, पहले नहीं बता सकते कि यही आएगा। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। एक जना कौन एब्सेंट है भाई? एक मिनट ले, एक जना एब्सेंट है कोई? सर देखो, हाँ विष्णुकांत, ठीक है ठीक है। तो एक एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट कब कहलाएगा? जब इसका एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स हो और आउटकम को हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। क्लियर है रैंडम एक्सपेरिमेंट? बेटा यस सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब समझ में आ गया? यस। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस किया, तो बेटा कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या आ सकते हैं? हेड या टेल। हेड या टेल। तो एक से ज्यादा आउटकम्स है कि नहीं है? अब आपने टॉस करने के बाद आपको ये बता सकता है कि यही आएगा, भाई या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन पहले नहीं बता सकते ना कि हेड आएगा कि टेल आएगा। आने के बाद तो बोल दो कि मैंने तो यही बोला था, पहले नहीं बोल सकते कंफर्म। इसलिए उसकी पॉसिबल नहीं है प्रिडिक्ट द आउटकम्स इन एडवांस। तो इसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब आओ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब यदि मैं सैंपल स्पेस को डिफाइन करूं, द सेट ऑफ आउटकम्स, द सेट ऑफ आउटकम्स of random experiments or sample space। Example, in throwing a die, sample space को ऐसे डिनोट करेंगे, sample space आ गया 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सैंपल स्पेस। ये इसका सैंपल स्पेस आ गया। एक डाइस को थ्रो करने पर सैंपल स्पेस आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सैंपल स्पेस। ये इसका सैंपल स्पेस होगा। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। सैंपल नो स्पेस सर। क्लियर है? नो सर। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस कहलाता है। अब बेटा जो हमारी पहली एक्सरसाइज है,
ये पूरी सैंपल स्पेस पर ही है। अब हमारी जो है आपकी एक्सरसाइज 16.1 है, ये पूरी सैंपल स्पेस है। बेटा मैंने क्या बोला, ये लास्ट चैप्टर है, फिर उसके बाद अपन जो आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो करेंगे, यानी कि जब तक सबके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए मैं ये वाला चैप्टर करवा रहा हूँ। अब जैसे मैंने आपको बोला, राइट द सैंपल स्पेस, पहली प्रॉब्लम, राइट द सैंपल स्पेस when 3 coin is tossed, when 3 coins are tossed, जब हम 3 कॉइन को टॉस करेंगे तब सैंपल स्पेस क्या है। तो देखो सैंपल स्पेस, 3 कॉइन को टॉस करना है। बेटा पहले ये बताओ मुझे, कोई 3 कॉइन को टॉस करने पर टोटल केस कितने आएंगे? 8. कितने आएंगे? 8 आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। 1 पर 2 आते हैं, 2 पे 2 इंटू 2 मतलब 2 इंटू 2 4 आएंगे। 3 पर 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएंगे। 4 पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आएंगे। ऐसे तो यदि हमने कॉइन को टॉस किया तो टोटल 8 केस आएंगे। अब देखो कैसे लिखोगे, मैं समझा रहा हूँ तुम्हें। पहले तीनों हेड, एक ही केस, 2 हेड, टेल, हेड, 2 हेड, ये 2 हेड के 3 केस आ गए। पहले दोनों हेड, फिर टेल, फिर हेड टेल हेड, फिर टेल हेड हेड, फिर एक हेड 2 टेल, और फिर तीनों टेल। भाई 3 हेड, 2 हेड, एक हेड और तीनों टेल, ये हमारे 8 पॉसिबल आउटकम्स आएंगे। क्लियर है? क्लियर है? yes sir. Yes sir. तो ये तो भाई हमारा सैंपल स्पेस हो गया जब 3 कॉइन को हमने टॉस किया, when 3 coins are tossed। और यदि मैं 4 कॉइन को टॉस करूं, तो बेटा इसको लिखने का एक तरीका बताता हूं तुम्हें, बहुत इजी तरीका। वैसे पहले ये बता दो कितने केस आएंगे? 16. आएंगे। अब देखो 16 लिखना आपके लिए वैसे तो दिक्कत वाली बात है, लेकिन मैं इसका एक ट्रिक बता रहा हूँ। और रफ में पहले ऐसे लिख लेना, मैं रफ में बता देता हूँ पहले। 16 का आधा कितना होता है? 8. 8. तो 8 हेड लिख लो और 8 ही टेल लिख लो। आठ हेड लिख लिया, 8 टेल लिख लिया। ये रफ में बता रहा हूँ पहले, फिर लिख लेना इसको सिंपल स्पेस। अब 8 के आगे, 8 के आगे 4. तो 4 हेड लिख लो, 4 टेल, 4 हेड, 4 टेल। फिर 4 के आगे 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल, 2 हेड, 2 टेल। 2 का आधा 1, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये सारे केस आ गए भैया। ये हमारे 16 केस लिखने के तरीके हैं। आया समझ में? Yes sir. Yes sir. अब इसको ऐसे लिख दो सीधा सीधा, एस इक्वल टू, ये सॉल्यूशन हो गया भाई सैंपल स्पेस। हेड 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 हेड, फिर हेड 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 टेल, फिर हेड हेड टेल हेड, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल हेड हेड, हेड टेल हेड टेल, हेड टेल टेल हेड, हेड टेल टेल टेल, टेल हेड हेड हेड, टेल हेड हेड टेल, टेल हेड टेल हेड, टेल हेड टेल टेल, टेल टेल हेड हेड, टेल टेल हेड टेल, टेल 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 हेड, और लास्ट में टेल टेल हेड। आया समझ में? ये सारे 16 केस आ गया। क्लियर है?
इसको लिख लीजिए। तो समझ में आ गया कैसे लिखेंगे हम? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 16 को लिखने का तरीका है भाई, 16 जो 16 आउटकम्स है उनको लिखने का तरीका है। 16 आउटकम्स को आप इस तरह से लिखेंगे, 16 आउटकम्स को हम इस तरह से लिखेंगे। तो ये इसका सैंपल स्पेस होगा। लिख लिया हो तो बेटा आगे चले। Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, अ कॉइन एंड डाइस इज थ्रोन। इसका सैंपल स्पेस लिखना है हमें। अ कॉइन इज टॉस्ड देन अ डाइस इज थ्रोन। राइट द सैंपल स्पेस of coin is tossed and dice is thrown, and dice is thrown. अब देखो, head 1, head 2, head 3, head 4, head 5, head 6, tail 1, tail 2, tail 3, tail 4, tail 5, tail 6। बोलो ये केस आएंगे। तो ये Yes, है, sir. तो सैंपल स्पेस है कॉइन इज टॉस्ड एंड द डाइस इज थ्रोन। कॉइन एंड डाइस लिख लीजिए इसको। तो ये इसका सैंपल स्पेस आ गया। और देखो, a coin is tossed and dice is, and then a die is rolled only, and then a die is rolled only when head is on the coin। यदि हेड आ रहा है कॉइन पर तो हम डाई को रोल कर दें। अब देखो कॉइन को टॉस किया तो हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 और सिर्फ टेल। टेल के साथ कोई भी नहीं आएगा क्योंकि उसने बोला हेड आएगा जब भी हम डाई को थ्रो करेंगे। ये समझ में आया? Yes, ये sir. समझ में आया? Yes, चलिए sir. इसको लिख लीजिए, लिख लीजिए। हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6 और 10।
A coin is tossed. If it shows that head, yeah, if outcome is head, a die is thrown. If the die shows even number, even number, the die is thrown again. Write the sample space for this experiment. अब समझते हैं भाई इसको? Write the sample space for this experiment. अब देखो इसको कैसे बनाएंगे, मैं ट्री डायग्राम से बनाता हूँ। कैसे समझना भाई, मैंने बोला कॉइन, ये कॉइन को थ्रो किया हमने, तो कॉइन को थ्रो करने पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब हेड आएगा तो उसने बोला हेड आने पे आप डाइस को थ्रो करो। 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत? उसने क्या बोला, यदि हेड आ रहा है तो आप डाइस को थ्रो करोगे। कर दिया यहाँ तक, कोई दिक्कत? बोलो। No, sir. अब उसने बोला यदि डाइस पर इवन नंबर आ रहे हैं, ये रहा इवन नंबर, तो फिर वापस डाइस को थ्रो करो। 1 2 3 4 5 6। अभी इसको लिख देंगे बेटा अपन, ये लो 1 2 3 4 5 6। ये है। अब इसके जब सैंपल स्पेस लिखेंगे तो क्या आएगा, H1 H1 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H3 H41 H42 H43 H45 44 H45 H46 H5 S61 S62 63 64 65 66 और लास्ट में कौन आएगा, टेल आएगा। आया समझ में? ये इसका सैंपल स्पेस हो गया। क्लियर? क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया? आगे चलें? चलो नेक्स्ट। Yes, sir.
Suppose three bulbs are selected at random from a lot each bulb is tested and classified as D for defective and N for non-defective. Write the sample space. भाई 3 बल्ब टेस्ट किए तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे डाइस को कॉइन को टॉस किया 3 बार। भाई या तो आएगा आपका डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, बिल्कुल उसी तरह से करना है आपको। तो हमारा जो ये आएगा समझना सैंपल स्पेस, या तो तीनों डिफेक्टिव होंगे या 2 डिफेक्टिव होंगे और एक नॉन डिफेक्टिव होगा, या एक डिफेक्टिव होगा 2 नॉन डिफेक्टिव होंगे, या तीनों नॉन डिफेक्टिव होंगे। मतलब जैसे डाइस को आपने कॉइन को टॉस किया बिल्कुल वही है, हेड टेल की जगह डीएन आ जाएगा। तो ये इसका आपका सैंपल स्पेस होगा। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट। A coin is tossed if it shows a 10, withdraw a ball from the box which contains 2 red and 3 black balls. If it gives head, if it shows head, we throw a dice. Find the sample space. For this experiment. तो हमें इसका सैंपल स्पेस निकालना। अब ये बोल रहा है कि कॉइन को टॉस किया, यदि टेल आता है तो बॉल निकालेंगे और हेड आता है तो हम डाइस को थ्रो करेंगे। देखो इधर पहले हेड आता है तो डाइस को थ्रो करेंगे भैया, ये लो। और टेल आता है तो वी ड्रॉ ए बॉल फ्रॉम द बॉक्स 2 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल। तो टेल आता है तो TR1, TR2, T ब्लैक 1, TB2 और TB3। समझना आया क्या? भाई उसने बोला टेल आया तो हमें एक बॉल निकालेंगे जिसमें 2 रेड है और 3 ब्लैक बॉल है, और हेड आया तो हम डाइस को थ्रो करेंगे। तो ये इसका सैंपल स्पेस होगा। क्लियर?
Yes, sir. इसमें कोई Yes, दिक्कत? sir. No, तो sir. बेटा इस sir. चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यही है एक्सरसाइज आपका 16.1। इसमें आपको सैंपल स्पेस बनाना है, आपको इसमें सैंपल स्पेस बनाना है। तो मैं 4-5 क्वेश्चन दे देता हूँ तुम्हें, वो आप बना लेना। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 13, 15, बस ये 5 क्वेश्चन कर लेना। 6, 7, 8, 13, 15, ये इसके 5 क्वेश्चन कर लेना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चैप्टर भी 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम नया चैप्टर चालू कर देंगे। फिर अब आपको अब आगे नहीं रुकेंगे अपन। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, दिवाली से पहले रिवीजन कोर्स हो जाएगा, फिर हमें रिवीजन ही रिवीजन करना है बस। इवेंट डेफिनेशन आएगी कुछ। इवेंट क्या होता है वो समझना। व्हाट आर द इवेंट्स? any subset E of sample space is called event। कोई भी एक सैंपल स्पेस सबसेट हो गया। जैसे एग्जांपल, इन थ्रोइंग ए डाइस, गेटिंग एन इवन नंबर। तो गेटिंग ए इवन नंबर, ये आपका इसका सबसेट आ जाएगा भाई, इवन नंबर। तो इसको इवेंट ही बोल दिया भाई, इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या क्या हो सकते हैं भाई डाइस को थ्रो करने पर? 2, तो ये 4, आपका 6. इसका इवेंट हो गया 2, 4, 6, ये इसका इवेंट हो गया। इस एक्सपेरिमेंट का डाइस को थ्रो करना एक एक्सपेरिमेंट है, उसका इवन नंबर आना आपका सैंपल स्पेस, तो ये आपका इवेंट हो गया। तो ये एक इवेंट आ गया भैया, दिस इज कॉल्ड इवेंट। तो कोई भी एक पार्ट, कोई भी आपका सैंपल स्पेस इवेंट कहलाता है। अब चाहे उसमें कुछ भी नहीं आए वो भी इवेंट होगा, क्योंकि सबसेट में 5 ही आता है। अब जैसे मैं आपसे बोला इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होगा? जिसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। ऐसा इवेंट जिसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा था। एम्प्टी सेट 5, द एम्प्टी सेट 5 is called impossible event। और श्योर इवेंट किसे कहेंगे? जैसे पूरा आ गया, द होल इवेंट है श्योर इवेंट। द होल सैंपल स्पेस इज कॉल्ड श्योर इवेंट। एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं, श्योर इवेंट। पूरा सैंपल स्पेस आपका श्योर इवेंट कहलाएगा। तो एम्प्टी सेट 5 is called impossible event, और whole sample space S is called sure event। जैसे एग्जांपल, in throwing the dice getting a number 8, या in throwing the dice getting number greater than 6 is impossible event। भाई greater than 6 आएगा नहीं। In throwing a dice getting a number greater than 6
इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, ये आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, पॉसिबल ही नहीं। और इन थ्रोइंग ए डाइस getting a number less than 7, in throwing a dice getting number less than 7 is sure event, is sure event। less than 7 हमारा क्या कहलाएगा? sure event। तो ये इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट की डेफिनेशन होगी। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर? No. Yes, sir. सर हाँ बेटा बोल। और इवेंट समझ में नहीं आया। क्या नहीं आया? और इवेंट। श्योर इवेंट क्या हुआ? लेस देन 7 बोल रहा है ना, हाँ और लेस अच्छा, देन 7 में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। हाँ तो पूरा आ गया ना। यस सर। डाइस को थ्रो करने पे क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। तो पूरा ही आ रहा है, इसका मतलब श्योर इवेंट हो गया भाई। सब आ जाए, पूरा आ जाए तो श्योर इवेंट, कुछ भी नहीं आया तो इम्पॉसिबल इवेंट। अभी भी नहीं आया समझ में? सर आ गया, है ना? आ आ गया, गया, आ गया। ठीक है। अब देखो दो तरह के इवेंट होता है, इवेंट को भी हम दो तरह से डिफाइन करेंगे। एक तो होगा सिंपल इवेंट और एक होगा कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। क्या इस चैप्टर तो वही तो है, तो वही तो है। सिंपल इवेंट, अब देखो सिंपल इवेंट क्या होता है? वो इवेंट, सिंपल इवेंट होता है कि जिसके अंदर सिर्फ एक आउटकम आएगा, सिंगल आउटकम। एन इवेंट विच कंटेन सिंगल आउटकम इसको सिंपल इवेंट। उसको हम सिंपल इवेंट बोलेंगे। एन इवेंट विच कंटेन सिंगल आउटकम इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। एग्जाम्पल इन थ्रोइंग अ डाइस,
गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। अब यदि मैं इवन प्राइम नंबर की बात करूंगा तो बेटा एक ही इवन प्राइम नंबर होता है, वो है 2। तो ये कौन सा इवेंट हुआ? सिंपल इवेंट, क्योंकि एक ही आउटकम आ रहा है इसमें, इसलिए हम इसको सिंपल इवेंट बोलेंगे। ओनली एक आउटकम आ रहा है, इसलिए हम इसको सिंपल इवेंट बोलेंगे। ओनली नंबर 2 आ। क्लियर? Yes, sir. अब कंपाउंड इवेंट, compound event, more than one, an event which contains one or more than one, contains more than one outcome is called compound event. Example, in throwing a die, getting प्राइम नंबर। अब सिर्फ प्राइम नंबर बोल रहा हूँ, तो बेटा प्राइम नंबर क्या क्या आएंगे? 2, 3, 5. तो ये क्या हो गया आपका? कंपाउंड इवेंट हो गया। एक से ज्यादा आउटकम आ रहा है, इसलिए हम इसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। एक से ज्यादा आउटकम आ रहा है, इसलिए हम इसको कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो ये sir. हमारा सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट होता है भाई, इसको सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट बोलते हैं। अब बेटा यार इसमें से कुछ हटा तो है। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तो मेरे हिसाब से अब तो क्या मतलब है? ये कॉम्प्लीमेंट्री तो इवेंट वहां से ही हट गया था भाई, सेट्स में तो हटा था ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। किसी के पास है क्या अभी लिखा हुआ कि क्या क्या हटा है? रोहित तेरे पास अभी है क्या? Yes, sir. एक मिनट. देखना लास्ट में प्रोबेबिलिटी में क्या मना कर रखा है उसने। Sir, axiomatic लिखा है. क्या है? Axiomatic. एक्सोमेट्रिक लिखा हुआ है, अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी है। और बस यही लिखा हुआ है। Connection with other theories. अरे यार, मुझे लगता है ये सब कुछ ही अभी है इसमें से। मतलब वो जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के साथ है, लेकिन यार आपको यार मेरे को ये लगता है 12th में दिक्कत आएगी यार, फिर वही चक्कर है इसमें कुछ ज्यादा। सर आपका माइक म्यूट हो गया.
सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट, ये होता भाई। अब बेटा चलो, मैं क्या बोल रहा था कि इसमें बाकी की जो चीजें हैं उसमें कुछ भी नहीं है इतना ज्यादा, मैं तो सारा ही करवाऊंगा इस वाली एक्सरसाइज का, नहीं तो फिर 12th में दिक्कत आएगी, आगे दिक्कत आएगी। और तुम्हारे जो बाकी के ये है क्या नाम से, तुम्हारा थोड़ी हटा है ये तो। चलो अपन कल से फिर इसको आगे करते हैं बेटा, ठीक है ना।